इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे एचसीवी से। ठीक है, एचसी वर्मा से क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 40 पेज नंबर 122 पे वॉल्यूम 2, उसमें कह रहे हैं रॉड ऑफ लेंथ एल हैज अ टोटल चार्ज कैपिटल क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलॉन्ग इट्स लेंथ. It is bent in the shape of a semicircle. Find the magnitude of the electric field at the center of curvature of the semicircle. At the center of curvature of the semicircle. ठीक है, तो obviously तुम्हें याद होगा कि ऐसा ही हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है ग्रेविटेशन में। तो एक रॉड को हमने सेमी सर्कल का शेप दे दिया, एक रॉड को हमने सेमी सर्कल का शेप दे दिया इस तरह से, और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ना हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। आ रही बात समझ में? टोटल चार्ज कितना था? टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज है Q। टोटल चार्ज है कैपिटल Q, और ये टोटल लेंथ कितनी है? L। ठीक है, तो सबसे पहले हम, क्योंकि चार्ज लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम सबसे पहले चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालें। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, L लेंथ पे चार्ज Q, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज Q अपॉन L, इसको चाहे तो लैम्डा बोल दें। आ रही बात समझ में? तो ये हमने चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाली। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज और करें, रेडियस निकाल लें। ये सर्कमफ्रेंस कितना होगा? पाई आर। रिंग की शेप आ गई ना, सेमी सर्कुलर रिंग आ गया। सर्कमफ्रेंस कितना है? पाई आर। टोटल लेंथ है कितनी? एल। तो रेडियस कितना आ जाएगा? एल अपॉन पाई। ठीक है, हो रहा है पॉइंट क्लियर? अच्छा, अब अगर यहां पे देखें तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मान लो इस वाली लाइन से, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हम थीटा एंगल ऊपर जाएं, हम थीटा एंगल ऊपर गए, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हम कितना ऊपर गए? थीटा एंगल। और एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी थीटा, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी थीटा। हो रहा है क्लियर? उस एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑन द एलिमेंट, चार्ज ऑन द एलिमेंट। दो तरह से तुम देख सकते हो। एक तरीका तो ये है कि भाई चार्ज ऑन द एलिमेंट देखना है, तो ये सेमी सर्कुलर रिंग सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है? पाई। हमारे एलिमेंट सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? डी थीटा। तो ठीक है, पूरा सेमी सर्कल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? पाई। तो Q अपॉन पाई। एंगल चार्ज पर यूनिट एंगल, चार्ज पर यूनिट एंगल। और हमारे एलिमेंट कितना सबटेंड कर रहा है? डी थीटा। Q अपॉन पाई इंटू डी थीटा। एक तो ये आ गया। तो चार्ज ऑन द एलिमेंट निकालें एक और तरह से, चार्ज ऑन द एलिमेंट निकालें एक और तरह से। कैसे निकालेंगे चार्ज ऑन द एलिमेंट एक और तरह से? देखो, यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा, यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा, दैट इज Q अपॉन L। हमारे एलिमेंट सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? हमारे एलिमेंट सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है डी थीटा, डी थीटा। और एलिमेंट पे चार्ज डी की। तो एलिमेंट की लेंथ कितनी आ जाएगी? एलिमेंट की लेंथ कितनी आ जाएगी? आर डी थीटा। तो यूनिट लेंथ पे अगर चार्ज
Q अपॉन एल है, तो आर डी थीटा लेंथ पे चार्ज क्या आएगा, Q अपॉन एल इंटू आर डी थीटा। हो रहा है क्लियर? आर है कितना, एल अपॉन पाई। आर है कितना, एल अपॉन पाई। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, Q अपॉन एल, आर इज एल अपॉन पाई इंटू डी थीटा। एल से एल कैंसिल हो गया, चार्ज डी क्यू, चार्ज ऑन द एलिमेंट डी क्यू कितना आ गया, Q अपॉन पाई इंटू डी थीटा। हो रहा है पॉइंट क्लियर? तो चार्ज ऑन द एलिमेंट आ गया। अब इस एलिमेंट की वजह से फील्ड किधर होगा, इस एलिमेंट की वजह से फील्ड किधर होगा, इस एलिमेंट की वजह से फील्ड इधर आएगा, एलिमेंट की वजह से फील्ड इधर आएगा, डी डैश बोल दे। तो डी डैश का जो एलिमेंट की वजह से फील्ड आया है, जो एलिमेंट की वजह से फील्ड आया है, उसका मैग्नीट्यूड मैंने क्या ले लिया, डी डैश। क्लियर है? उसका मैग्नीट्यूड मैंने क्या अज्यूम कर लिया, डी डैश। ठीक है, तो अब हम यहां पे देखें, जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा कि फील्ड ड्यू टू एलिमेंट कैसे निकालेंगे, फील्ड ड्यू टू एलिमेंट। देखें जरा, फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, फील्ड ड्यू टू एलिमेंट। तो एलिमेंट हमारा क्या है, एक पॉइंट चार्ज, एलिमेंट इज अ पॉइंट चार्ज। आ रही बात समझ में? और अगर एलिमेंट पॉइंट चार्ज है, अगर एलिमेंट पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, पॉइंट चार्ज के ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, के लिख लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, तो के चार्ज ऑन द एलिमेंट यानी चार्ज ऑन द पार्टिकल, चार्ज ऑन द पार्टिकल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। कौन सा डिस्टेंस, पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट के डिस्टेंस जहां पे हम फील्ड लिख रहे हैं, ये पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट के डिस्टेंस जहां पे हम फील्ड लिख रहे हैं, ये सेंटर हुआ है, ये डिस्टेंस कितना है, आर, रेडियस आर कितना है, L/5, तो डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो डी डैश क्या आया, डी डैश आया के, डी क्यू एस क्यू अपॉन पाई डी थीटा, डी क्यू एस क्यू अपॉन पाई डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है, एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। पॉइंट क्लियर, एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। तो डी कितना आ जाएगा, ये कैंसिल होगा शायद, ऊपर जाएगा, क्या आया, के पाई क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, के पाई क्यू अपॉन एल स्क्वायर। आ रही बात समझ में, के पाई क्यू अपॉन एल स्क्वायर इंटू डी थीटा, इंटू डी थीटा, वेयर के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर के की वैल्यू रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, रख लेना वैल्यू। ठीक है, तो डी आ गया, क्या आ गया, के क्यू पाई अपॉन एल स्क्वायर इंटू डी थीटा। ठीक है, पर ये भी क्लियर है बिल्कुल, क्या क्लियर है, क्या हम इस मैग्नीट्यूड को ऐड करके, क्या हम एक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके मैग्नीट्यूड को ऐड करके क्या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि मैग्नीट्यूड को ऐड करके रिजल्टेंट का रिजल्टेंट आता ही नहीं। मैग्नीट्यूड को ऐड करके रिजल्टेंट तभी आता है जब सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, हमें तो वेक्टर सम करना पड़ेगा। अगर ध्यान से देखो तो जो ये एलिमेंट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इस वाले एलिमेंट की ऐसे डायरेक्शन इधर आ जाएगी, इस वाले एलिमेंट की ऐसे डायरेक्शन इधर चली जाएगी, इस वाले एलिमेंट की ऐसे डायरेक्शन इधर चली जाएगी। तो हर एक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। आई बात समझ में? तो एक एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया, तो इसके मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट करके मतलब ऐड करके, इसके मैग्नीट्यूड को ऐड करके हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, क्योंकि सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में। हाँ, अगर सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते तो कर लेते, फिर मैग्नीट्यूड को ऐड कर लेते। तो इसमें हम सिमेट्री की मदद लें थोड़ी, सिमेट्री की मदद मतलब नीचे चले जाए। क्लियर है? ये नीचे जाएं थीटा एंगल पे,
ठीक है, जैसे ऊपर गया वैसे नीचे गया थीटा एंगल पे। फिर एक छोटा सा एलिमेंट ले लें बिल्कुल वैसे ही डी क्यू, जो कि सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता हो, डी थीटा। ठीक है, अब क्योंकि सेम एलिमेंट है, आइडेंटिकल सिचुएशन है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा वो भी डी डैश आ जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा समझाने की बात है, सब कुछ सेम है, चार्ज सेम है, जिस पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हैं उसकी डिस्टेंस सेम है आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिपेंड, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है किस पे, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है चार्ज पे, किस पे, चार्ज पे और चार्ज से उसके डिस्टेंस पे। तो इन दोनों के लिए सिचुएशन एग्जैक्टली आइडेंटिकल, उसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही आ जाएगा। अब अगर देखें तो ये एंगल थीटा होगा ऑपोजिट, ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, दोनों एंगल थीटा होंगे। और हम कंपोनेंट में बांट लें, ठीक है, अगर हम एक एलिमेंट ऊपर लेते हैं एक एलिमेंट नीचे लेते हैं उस हॉरिजॉन्टल लाइन के, यानी एक एलिमेंट लेने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, पेयर ऑफ एलिमेंट्स ले रहे हैं, तो फिर देखें उससे क्या फायदा हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है देखें क्लियरली। इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, डी डैश साइन थीटा। इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, डी डैश साइन थीटा। तो क्लियरली ये पेयर ऑफ एलिमेंट्स जब हम लेंगे तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्लियर है ये? और इधर वाला मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इधर ये कंपोनेंट क्या आएगा, डी डैश कॉस थीटा। इधर भी क्या आएगा, डी डैश कॉस थीटा। बात समझ पा रहे हो, आएगा डी डैश कॉस थीटा। तो अब मैं यहां पे लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पेयर ऑफ एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पेयर ऑफ एलिमेंट्स। तो पेयर ऑफ एलिमेंट्स की वजह से लिखने का क्या फायदा होगा अभी देख लेते हैं। मैं पहले पेयर ऑफ एलिमेंट्स की वजह से लिख लेते हैं। पेयर ऑफ एलिमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी बराबर क्या है, डी बराबर है डी डैश कॉस थीटा प्लस डी डैश कॉस थीटा, ऐड हो जाएगा, डी डैश साइन थीटा, डी डैश साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या आया 2 डी डैश कॉस थीटा, है ना। d इज इक्वल टू 2 डी डैश कॉस थीटा, 2 डी डैश कॉस थीटा, 2 into d dash is k pi q upon l square into d theta पर cos थीटा पहले लिखने की यार। क्या फायदा हुआ, जब हमने पेयर ऑफ एलिमेंट्स लिया, जब हमने पेयर ऑफ एलिमेंट्स लिया, बात समझ पा रहे हो, क्या लिया, पेयर ऑफ एलिमेंट्स। तो जब हम पेयर ऑफ एलिमेंट्स ले रहे हैं तो जो रिजल्ट उन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग आ रहा है। तो जैसे एक पेयर ऑफ एक यहां लिया, एक यहां लिया, अब एक यहां लोगे एक यहां लोगे, करस्पॉन्डिंग, एक इधर एक इधर, आया समझ में, बोलो वर्टिकल कॉर्ड पे। उन दोनों की वजह से फील्ड किधर आएगा, इधर ही आएगा, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग आएगा। तो पेयर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम कंसिडर करते हैं तो पेयर ऑफ एलिमेंट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी हॉरिजॉन्टल लाइन की वजह से आएगा, सारे पेयर ऑफ एलिमेंट्स की वजह से। जैसे एक ये एक है, फिर एक यहाँ एक यहाँ, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग आएगा, एक्स एक्सिस बोल दो। तो सारे पेयर ऑफ एलिमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, और सारे पेयर ऑफ एलिमेंट्स की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो जो पेयर ऑफ एलिमेंट्स की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला है, हम मैग्नीट्यूड को ऐड कर सकते हैं, हम मैग्नीट्यूड को ऐड कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो रही है। तो मैग्नीट्यूड को अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐड करने से मना किया था, अब कह रहा हूं कि मैग्नीट्यूड को ऐड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन समझ पा रहे हो, एक इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज लोगे तो उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होगी। पर अगर पेयर ऑफ एलिमेंट्स लोगे, अगर पेयर ऑफ एलिमेंट्स लोगे तो उसकी वजह से
जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उन सबकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, उसी हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग होगी। ये बात समझ पा रहे हो? सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सारे पेयर ऑफ एलिमेंट्स के ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सेम। सारे पेयर ऑफ एलिमेंट्स के ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो पेयर ऑफ एलिमेंट्स का जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया है, हम मैग्नीट्यूड को ऐड कर सकते हैं, तो कर लेंगे। हो रहा है पॉइंट क्लियर? हम मैग्नीट्यूड को ऐड कर लें, क्या आएगा? ये आएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यहां लिख देता हूं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आएगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करें, वहां से यहां लिख लें, क्या आएगा? E इज इक्वल टू 2k पाई q अपॉन l स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा। थीटा एक साथ ऊपर और नीचे दोनों कवर कर रहे हैं, तो थीटा यहां 0 से शुरू करोगे और यहां तक जाओगे पाई तक, तो थीटा यहां 0 से शुरू होकर यहां पाई तक खुद ही आ जाएगा। समझ आ रहा है? बोलो। तो थीटा तो इधर भी है और इधर भी है, तो थीटा दोनों तरफ एक साथ जा रहा है, तो 0 टू π/2, ना कि -π/2 टू π/2 नहीं, क्योंकि थीटा इधर और इधर एक साथ जा रहा है। इधर हम जा रहे हैं तो इधर भी जा रहे हैं, तो 0 से π/2 हम इधर गए। थीटा को अगर मैंने 0 टू π/2 लिखा, यानी हम इधर भी गए इधर भी गए, पूरा ये सेमी सर्कुलर रिंग कवर हो गया। और cos थीटा का 0 टू π/2 में इंटीग्रेशन सब जानते हैं, कितना आता है? 1। तो ये आ गया 2k पाई कैपिटल Q अपॉन l स्क्वायर। cos थीटा का 0 से π/2 में इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 1। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हमने किया। इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड हम कुछ इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बाद अब हम इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये 40 हमने किया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। इसमें व्यू बड़ा अच्छा आ रहा है, तुम यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इस तरह से इसके नोट्स बना लेना। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहे हैं? A circular wire loop of radius a carries a total charge capital Q distributed uniformly over its length. Small length dl of the wire is cut off. Find the electric field at the center due to the remaining wire. ठीक है। तो क्वेश्चन ये हमसे कह रहे हैं कि भाई एक हमारे पास सर्कुलर वायर लूप है, उसका रेडियस कितना है? a। उसका रेडियस कितना है? a। और टोटल चार्ज q है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ये सर्कुलर वायर लूप आ गया। सर्कुलर वायर लूप यूनिफॉर्मली चार्ज है, टोटल चार्ज बता दिया उन्होंने, टोटल चार्ज बता दिया है और रेडियस बता दिया है, ठीक है। टोटल चार्ज पता है, प्लस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें इसको, ठीक है, तो वो ये पहले उसमें एक छोटा सा पोर्शन काट के हटा रहे हैं, पर छोटा सा पोर्शन अगर काट के हटा रहे हैं, छोटा सा पोर्शन अगर काट के हटा रहे हैं, तो काट के हटाने से पहले मैं जरा इस कंप्लीट रिंग की वजह से सेंटर पे फील्ड देखूं, ठीक है। दो तरह से देखें, एक तो हमें रिंग के एक्सेस पे, कहां पे? रिंग के एक्सेस पे फील्ड का फॉर्मूला पता है। रिंग के एक्सेस पे फील्ड का फॉर्मूला होता है K कैपिटल Q x अपॉन
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये रिंग के एक्सिस पे सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। ये रिंग के एक्सिस पे सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। एट सेंटर x is equal to 0, at center x is equal to 0। तो at center इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? 0। तो यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है? 0। यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है? 0। पॉइंट क्लियर हो रहे? ठीक है। अब दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं, देखो इस रिंग को तुम दो पार्ट में बांट लो, कोई भी एक डायमीटर खींच लो, दो पार्ट में बांट लो। ऊपर वाले पार्ट में कोई एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो, उसकी वजह से फील्ड इधर आएगा। क्लियर है? और अब उसके करस्पॉन्डिंग नीचे वाले पार्ट में भी एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो। समझ पा रहे हो? जैसा एलिमेंट ऊपर लिया है वैसा ही एलिमेंट यहां पे कंसीडर करो। ये बात क्लियर हो रही है? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, मैग्नीट्यूड उतना ही होगा क्योंकि चार्ज सेम है। इस पे अगर dq चार्ज है तो इस पे भी dq चार्ज है। हो रहा है क्लियर? चार्ज की सेंटर से डिस्टेंस इसके लिए रेडियस के बराबर है तो इसके लिए रेडियस के बराबर है। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इसका आएगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इसका भी आएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन ऑपोजिट है। कितना हो गया? डायमेट्रिकली ऑपोजिट इस पेयर की वजह से सेंटर पे फील्ड कितना हो गया? 0। जैसे ये एक पेयर है उसकी वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, वैसे ही कोई भी पेयर ले लो, जैसे यहां एक एलिमेंट लिया, अब यहां एक एलिमेंट ले लो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, d आएगा। और फिर उसके करस्पॉन्डिंग एक इधर ले लो डायमेट्रिकली अपोजिट, एक ऊपर के हाफ में एक नीचे के हाफ में डायमेट्रिकली अपोजिट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाए, सेम डी आएगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर कितना हो जाएगा? 0। तो ऐसे ही हर एक एलिमेंट के लिए अपर हाफ में लोअर हाफ में उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट होगा और ये दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। तो सेंटर पे फील्ड कितना आ गया? 0। तो रिंग के सेंटर पे, यूनिफॉर्म रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है। हम ऐसे डायरेक्टली भी देख सकते हैं और फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि भाई इस रिंग से हम एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा काट के हटा दें। तो इस रिंग से अगर बहुत छोटा सा हिस्सा काट के हटा देते हैं, पार्ट अगर काट के हटा देते हैं, जरा देखें, इस एलिमेंट से एक छोटा सा पार्ट काट के हटाते हैं, इस तरह से एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग बना लिया, पॉजिटिवली चार्ज है, मान लो रेडियस a है। अभी काट के हटाया नहीं है, काट के हटाएंगे, ठीक है। अभी हर जगह बराबर बराबर चार्ज है, अब काट के हटाएंगे। जैसे यहां से काट के हटा दिया, यहां पहले कुछ चार्ज था, यहां पहले कुछ चार्ज था, ये पार्ट काट के हटा दिया, यहां पहले कुछ चार्ज था। आ रही बात समझ में? अब वो चार्ज वहां पे कितना हो गया है? 0। अब वो चार्ज वहां पे कितना हो गया है? 0। बाकी हर जगह जैसे चार्ज पहले था अभी भी है, पर यहां पे मैंने एक छोटा सा पोर्शन काट के हटा दिया। अगर यहां पे मैंने एक छोटा सा पोर्शन काट के हटा दिया, कैमरे में क्लियर होने के लिए थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं। यहां पे मैंने एक छोटा सा पोर्शन अगर काट के हटा दिया
तो इस जगह पे चार्ज पहले था, ठीक है, अब वो चार्ज कितना हो गया, 0। ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है, और तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बाकी हर जगह पे उतना ही चार्ज है जितना पहले था। तो काट के जो हटाया है, काट के हटाने की बजाय वहां चार्ज 0 करना ही तो एम है हमारा, वहां चार्ज 0 करना एम है हमारा। काट के हटाने से 0 हो रहा है, यानी मेन इफेक्ट वहां पे क्या पड़ रहा है कि वहां पे चार्ज 0 हो रहा है। तो हमारे पास एक और तरीका है, सुनना जरा ध्यान से। जहां हमने काट के हटाया है, जहां हमने काट के हटाया है, कितना लेंथ हटाया है, डीएल लेंथ हटाया है। डीएल लेंथ पे कितना चार्ज आएगा आसानी से निकाल लेंगे। ये रिंग है, थिन रिंग है। ये जो मैंने विड्थ रिंग की दिखाई है सिर्फ समझाने के लिए दिखाई है, इसकी कोई विड्थ नहीं है। तो जो हम काट के हटा रहे हैं, जो हम काट के हटा रहे हैं, हो रहा है क्लियर? जो हम काट के हटा रहे हैं, काट के हटा दिया, चार्ज 0 हो गया, डीएल लेंथ काट के हटा दिया। काट के हटाने की वजह एक काम करें, नहीं काटें, उसको वहीं रहने दें। बस क्या करें, उस डीएल लेंथ पे पॉजिटिव चार्ज तो है, उस डीएल लेंथ पे पॉजिटिव चार्ज है, 0 करना है तो क्या करें, वहां उस डीएल लेंथ पे जितना पॉजिटिव होगा, कितना पॉजिटिव होगा देखें, एल लेंथ पे कितना चार्ज है, क्यू, एल यानी 2πr। उन्होंने यहां पे दिया कि सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज अ टोटल चार्ज क्यू। 2πa रेडियस ए है इसका, 2πa टोटल लेंथ है इस रिंग की। 2πa लेंथ पे कितना चार्ज है, q। कितना चार्ज है 2πa लेंथ पे, q। तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, q अपॉन 2πa। यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा, q अपॉन 2πa। हो रहा है पॉइंट क्लियर? तो डीएल लेंथ पे कितना चार्ज आएगा, q अपॉन 2πa इंटू डीएल, q अपॉन 2πa इंटू डीएल। ये बात समझ पा रहे हो, q अपॉन 2πa इंटू डीएल। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहां से हमने काट के हटा दिया। इस डीएल वाली लेंथ पे अब चार्ज कितना है, 0। पहले कितना चार्ज था, q अपॉन 2πa इंटू डीएल। आ रही बात समझ में? तो क्या करें, काट के नहीं हटाएं, क्योंकि मेन इफेक्ट आ क्या रहा है काट के हटाने का, कि यहां पे चार्ज 0 हो रहा है। तो 0 करने का एक और तरीका है, जहां काट के हटाया है वहां से काट के हटाएं नहीं, वहां पे पॉजिटिव चार्ज रहने दें। बस क्या करें, वहां पे इतना ही ये डीक्यू बोल दो इसको, नेगेटिव चार्ज लिया है, यहां पे इसी के बराबर का नेगेटिव चार्ज लिया है। पॉजिटिव चार्ज तो है ही, वहां पे इसी के बराबर का क्या करें, नेगेटिव चार्ज लें। जितना पॉजिटिव था उसी के बराबर का क्या करें, नेगेटिव चार्ज लें। क्या हो गया, इतना पॉजिटिव रहने दिया उस डीएल पे, और इसी के बराबर का नेगेटिव चार्ज और ले आए, माइनस डी और ले आए। क्लियर है ये? तो वहां पे चार्ज कितना हो गया, 0। तो ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम है कंप्लीट रिंग में से हमने डीएल लेंथ काट के हटा दिया। ये सिस्टम क्या है, कंप्लीट रिंग है। सिस्टम में क्या है, कंप्लीट रिंग, सिस्टम में कंप्लीट रिंग है, प्लस और क्या है, और है माइनस डीक्यू लेंथ डीएल पे, माइनस डीक्यू लेंथ डीएल पे। ये बात समझ आ रही है? ये सिस्टम और ये सिस्टम एग्जैक्टली सेम है, कंप्लीट लेंथ। यहां इस डीएल काट के हटा दिया, यानी वहां पे चार्ज 0 है। ये सिस्टम क्या है, कंप्लीट रिंग नहीं है, डीएल कम है, उस डीएल पे चार्ज कितना है, 0। ये सिस्टम क्या है, कंप्लीट रिंग है, और उस डीएल पे कंप्लीट रिंग हमने लिया, रेड वाली रिंग कंप्लीट हमने लिया, और उस डीएल पे हम एक माइनस डीक्यू चार्ज लगा के रख देंगे। तो ये सिस्टम इसके इक्विवेलेंट हो गया, एग्जैक्टली सेम हो गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आएगा वही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो ये हमारा सिस्टम, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कंप्लीट रिंग एंड माइनस dq charge of length dl. This system
कंसिस्ट ऑफ कंप्लीट रिंग एंड माइनस डी क्यू चार्ज ऑन द लेंथ dl। तो हम क्या करेंगे, E1 निकालेंगे, E2 निकालेंगे, उनका वेक्टर सम कर देंगे। E1 निकालेंगे, E2 निकालेंगे, वेक्टर सम कर देंगे। E1 क्या है? E1 है कंप्लीट रिंग, E1 है कंप्लीट रिंग। तो कंप्लीट रिंग की वजह से सेंटर पे फील्ड निकालेंगे। E1 कितना आ गया? 0। कंप्लीट रिंग की वजह से सेंटर पे फील्ड 0, एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर क्या करेंगे, कंप्लीट रिंग की वजह से सेंटर पे फील्ड निकाला, और अब सेकंड माइनस डी क्यू की वजह से, ये माइनस डी क्यू, छोटा सा पार्टिकल जैसा, माइनस डी क्यू। आई बात समझ में? इस माइनस डी क्यू की वजह से सेंटर पे फील्ड निकालेंगे। आई बात समझ में? उसको E2 बोल दें। क्या बोल दें? E2। तो माइनस चार्ज की वजह से फील्ड किधर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। माइनस चार्ज की वजह से फील्ड किधर होता है? टुवर्ड्स द चार्ज। माइनस चार्ज की वजह से फील्ड किधर होता है? टुवर्ड्स द चार्ज। तो E2 निकालें। क्या आएगा E2? E2 आएगा K, चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये तो आएगा, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का ये तो फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड का। तो क्या आ गया E2? K dq मैग्नीट्यूड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। व्हाट इज E2? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, वो पॉजिटिव आना चाहिए, चाहे चार्ज नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? पॉजिटिव अपॉन ए। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या आ गया इस जगह पे या इस जगह पे? ये सिस्टम इसके इक्विवेलेंट है। ये सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है, कंप्लीट रिंग एंड माइनस डी क्यू चार्ज ऑन द लेंथ dl। तो इस सिस्टम का फील्ड कैसे निकालेंगे? इसका फील्ड निकालो, इसका निकालो, ऐड कर दो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। E1 कितना आया? 0। E2 इतना आया E2 इतना, किधर आया? माइनस डी क्यू की तरफ। माइनस डी क्यू कहां रखा है? जहां से हमने काट के हटाया था वही तो माइनस डी क्यू रखा है। तो क्या आया फील्ड? इस डायरेक्शन में आ गया। कितना आ गया? रिजल्टेंट फील्ड E2 के बराबर। E2 हम निकाल लेंगे, DQ हमें पता है। अब जितना फील्ड इसका होगा उतना ही इसका होगा, इस डायरेक्शन में जिधर से तुमने काट के हटाया है। कितना आएगा? E2। हो रहा है क्लियर? पॉइंट समझ आ रहा है? तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है।